नमस्कार। मैं हेमलता तिवारी आज आपके लिए बहुत ही अच्छा सा एक टॉपिक लेकर आई हूँ। खासकर ये लड़कियों के लिए है, जो हमारी प्यारी बेटियाँ हैं उनके लिए है, जो हमारी अनमोल धरोहर है उनके लिए है। कहते हैं ना, यत नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। कहते हैं जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, नारियों का सम्मान होता है, तो वहाँ पर आपके भगवान खुद रहते हैं, वहाँ वास करते हैं। अब देखिए, बहुत सारी आजकल बातें होती रहती हैं कि भाई यहाँ पर ये घटना घट गई, यहाँ पे वो घटना घट गई। तो इसी से संबंध हम ये सिर्फ लड़कियों के लिए स्पेशल वीडियो है कि लड़कियां जो कहती हैं ना कि हमें कमज़ोर समझा जाता है, तो ऐसा नहीं है। लड़कियां ही अनमोल हैं लड़कों से ज़्यादा। लड़कियां हमारी सोना है और लड़के हमारे लोहा हैं। कैसे हैं देखिए, आप समझ सकते हैं कि जो सोना होता है उसकी केयर कितनी की जाती है, उसको बहुत छुपा के रखा जाता है। और जो लड़के होते हैं वो लोहा हैं, उनको कहीं भी पटक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उनको आप कहीं भी रखेंगे, कोई भी उनको चुरा के नहीं ले। अगर चुरा के भी ले जाएगा तो वो बहुत ही 50, 60, 70, 80 किलो के हिसाब से बिकेंगे। और जो लड़कियां होती हैं वो सोना है, अनमोल है, तो वो तो भाई उनकी तो कीमत ही बहुत है। इसलिए लड़कियों को सहेज के रखा जाता है। अब देखिए, मैंने बहुत सारी चीज़ों के लिए टॉपिक पे रखा हुआ है कि लड़कियां अनमोल रतन हैं इस संसार की। लड़कियां अनमोल रतन हैं इस संसार की। बेटों से बढ़कर हैं बेटियां, बेटों से बढ़कर हैं बेटियां। बेटियां सोना है तो बेटा है लोहा। बहुत अच्छी बात, मैंने सोचा था कि बहुत दिनों से मेरे मन में ये बात आ रही थी, और ख़ासकर लड़कियों से ये साथ में ये डिस्कस करने का मन कर रहा था कि लड़कियां अपने आप को कमज़ोर ना समझें। देखिए, बेटा बेटी एक समान होता है। और देखिए, बड़े घर में या मीडियम फैमिली की एक छोटी सी मैं बात आपके साथ शेयर करती हूँ कि एक बार ना बहुत अच्छे घर की फैमिली थी। वहाँ पे बेटा बेटी को एक साथ रखा जाता था, और जो उनका खाना पीना रहन सहन सब एक जैसा। कि भाई अगर मॉल गए तो बेटी के लिए भी वही चीज़, और अच्छे से अच्छा ड्रेस खरीदा और बेटे के लिए भी, ठीक है। तो उसमें कोई अंतर नहीं किया उन लोगों ने। अब एक बार ऐसा हुआ कि बेटी तैयार होके जा रही थी, पहले बेटा गया तैयार होके। तो उनके जो दादाजी ग्रैंडफा थे वो बैठे हुए थे बाहर, तो उन्होंने कुछ उसको कहा नहीं। इसके बाद उनकी वो पोती गई बाहर। तो उनके दादा ने कहा, ठहरो जरा बेटा। तो बोले, क्या हुआ दादाजी, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? बोले, बेटा तुमने ये जो कपड़ा पहना है थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं है, और ड्रेसअप होके आओ अच्छे से। देखो, आप अच्छे कपड़े पहन के जाओगे तो और सुंदर लगोगे, इनमें सुंदर नहीं लग रही। बोले, जब भाई जाता है तो उसको आपने नहीं टोका और मुझे टोक रहे हो, ऐसा क्यों? तो बोले, बेटा ऐसा है कि लड़कियां सहेज के रखी जाती हैं। आप ये मत सोचो कि आपको रोक रहे हैं टोक रहे हैं, नहीं। देखिए, आप लोग एक ऐसा गहना हो, ऐसा सोना हो, बेशकीमती हो हमारे लिए, एक रत्न हो, ठीक है। जिसकी नज़र अगर किसी पे भी पड़ेगा तो वो उसको चुराएगा, खींचेगा, ले जाएगा और बेच देगा, ठीक है। रतन कोई अपने पास संभाल के नहीं रखेगा। पता लगा वो रतन मेरा उसके घर में है, तो वो क्या करेगा, उस रतन को ले आएगा या केस कर देगा, इसने मेरे रतन चुराया है। तो वो क्या करता है, इसको डिस्ट्रॉय करके दूसरे रूप में लाता है। तो ठीक वैसे ही बेटा, आप लोग जितने अच्छे से ड्रेसअप होके जाओगे, ये देखिए, कोई बेटा बेटी में भेदभाव की बात नहीं है। जितना आप अपने आप को कवर करो, अच्छे से रहो, ड्रेसअप होके रहो, तो उतना सुंदर आप लगोगे। बच्ची की बात में ये बात समझ आ गई, और उसने तुरंत अपने अच्छे से कपड़े पहने और दादा से बोली, दादा अब मैं कैसी लग रही हूँ? दादा खुश होके बोले, अरे अब तो मेरी बेटी को 4 चांद लग जाएंगे, नज़र ना लगे मेरी बेटी को, टीका लगा दो। बहुत अच्छी बात। तो ये देखिए, बेटियां हैं, बेटियां धरोहर होती हैं। मान के चलिए, बेटियां ये सोचती हैं कि हमें क्यों रोका टोका जाता। नहीं बच्चों, आप लोगों को रोका टोका नहीं जाता, सिर्फ एक समझाया जाता है। बाकी देखिए, मैंने एक बहुत सारी चीज़ें आपको बताती हूँ कि कहीं ये तो नहीं कहा गया कि पुरुष पूजनते, नारी ही पूजते हैं ना। हम सुबह उठते हैं तो किसकी चरण वंदना करते हैं? धरती माता की, वो भी तो नारी है। तो नारी तो कहते हैं ना, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। क्यों? सबसे पहले तो नारी ही आ रही है। जहाँ आप देखेंगे नारी ही है, तो फिर नारी श्रेष्ठ है। नारी के समान कोई तुलना करने वाला नहीं है। अब एक और चीज़ मैंने बताती हूँ। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कन्या पूजन। कभी पुत्र पूजन तो नहीं सुना ना?
तो लड़कियां ये कैसे कहती हैं कि भाई हमें लड़कों से कम समझा जा रहा है? ये लड़कियां ही श्रेष्ठ हैं, लड़कियां ही अनमोल रतन है हमारी, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। बस उन्हें समझाया जाता है कि इस रतन को कैसे संजो के या संभाल के रखना है हमें। तो ये मेन उद्देश्य हमारा ये है कि लड़कियों को संभाल के रखना है, खूब दबा के अच्छे से बताना है कि आप श्रेष्ठ हो और कोई नहीं। देखिए 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाना पड़ रहा है हमें राष्ट्रीय बालिका दिवस? भाई लड़कियों की, तो लड़कियां तो खुद अपने आप में श्रेष्ठ हैं, तो मनाते इसलिए हैं कि कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें बताना पड़ता है। कुछ जगह ऐसा है कि हाँ, लड़के लड़कियों में भेद किया जाता है। मैं मानती हूँ गांव में अभी भी इस तरह की प्रचलन है कि जो लड़कियां हैं उनको काम भी बहुत ज़्यादा कराया जाता है, उनको अलग समझा जाता है लड़कों से, खाने पीने में, रहन सहन में, उनको आने जाने में। तो ये सब नहीं होना चाहिए। अच्छे से अच्छी उनको शिक्षा दीजिए, अच्छे से अच्छा उनको खाने को दीजिए, अच्छे से अच्छी उनको परवरिश दीजिए। लड़कियां हैं वो हमारी धरोहर है। तो सिर्फ इतना कहने का मतलब है मेरा आज कि आप लड़कियों को बराबर समझें, सबसे बड़ी बात है। और लड़कियों को ये समझना चाहिए कि वो धरोहर हैं अपने माता पिता की। देखिए आप ये सोचिए कि जो माता पिता होता है अपनी बेटी को जब कन्यादान करता है, अपनी संपत्ति को दूसरे को देता है, तो उसके कलेजे को क्या पड़ती है, कितना दर्द होता होगा। तो ये तो बताना मुश्किल है, शब्दों में बयान करना मुश्किल है कि जो अपनी संपत्ति किसी को दे, तो दूसरे इंसान को जिसके घर वो जाती है संपत्ति, या बेटी ब्याह के जाती है, तो वो उनका धर्म बन जाता है कि वो उसको संजो के, संभाल के, प्यार से, अच्छे से रखें। क्या यह हो नहीं सकता? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? सिर्फ अपनी ये सोच कहाँ है, अपनी सोच अच्छी करिए। जितनी अच्छी आपकी सोच होगी उतना अच्छा आपका, ये लड़कियां हमारी सेफ होंगी। और लड़कियां भी अपने आप को सबसे ज़्यादा आज की डेट में, आज मुझे जो लगता है, जितना मैंने समझा है, कि लड़कियों को खुद समझदार होना चाहिए। बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि भाई कहते हैं कि लड़कियों के साथ ऐसा हो गया, रात में गई, वो हो गया। क्यों होता है? क्या ज़रूरत है आपको इस तरह? मैं कोई लड़कियों में रोक टोक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक अपनी बात, अपने मन का उद्गार आपके सब साथ साझा कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ। मुझे लगता है कि लड़कियां अपने आप को कहीं भी, माँ बाप इतने मन से बच्चे को पढ़ने भेजते हैं, और उनके साथ जब कोई हादसा हो जाता है या वो उनके हाथ दोबारा नहीं लगती है, तो उस माता पिता के दर्द का अ, आप लोग समझ नहीं सकते कितना उनको दर्द। जो अपने बच्चे को पढ़ने भेजें, मेरे आँख में देखिए पानी आ गया। देखिए बहुत ही बड़ी बात है कि अपने बच्चों को हम पढ़ने भेजते हैं और कल उनके साथ, तो हम अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें, ऐसे संस्कारों का रोपण करें कि जिससे इस तरह की गलतियां हों ही नहीं। आप समय का ध्यान रखते हुए समय का, टाइम टेबल का विभाजन करें, सही से घूमने फिरने का, हर चीज़ का एक समय निर्धारण करें। हर चीज़ का एक अपना समय होता है। देर रात तक घूमना किसी चीज़ के लिए अच्छा नहीं होता है। मैं ये बात, अपनी मन की बात बहुत अच्छे से, और मेरे बहुत दिन से मन था कि हाँ, ये बात आप लोगों के साथ साझा करूं। बहुत सा अपने जो स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां हैं उनके लिए, वो ये मत भूलें कि वो बेटियां हैं, हमारे अनमोल धरोहर हैं, हमारा रत्न है, और रत्न को हमेशा संभाल के रखना पड़ता है। रत्न यहाँ वहाँ खुला नहीं छोड़ा जा सकता है, उसको हमें थोड़ा सा अच्छे से संजो के रखना ही पड़ेगा। और एक चीज़ आपने देखिए, कन्या पूजन होता है, क्यों होता है? देखिए कहीं पुत्र पूजन तो आपने नहीं सुना है ना। हम नवरात्रि में कलश स्थापना करते हैं, माता जी को बिठाते हैं, और 9 दिन में कन्या का पूजन करते, पुत्र का तो नहीं पूजन होता है। तो लड़कियां ही श्रेष्ठ हैं। आप किसी भी तरह से अपनी भारतीय संस्कृति को ले, पुराना कुछ भी आप सर्च करोगे तो आपको हर जगह लड़कियां ही श्रेष्ठ नज़र आएंगी। तो लड़कियां श्रेष्ठ हैं और हमेशा श्रेष्ठ ही रहेंगी। लड़कियों से ही तो ये संसार बढ़ रहा है। ठीक है, ये जो पुत्र होता है तो लड़कियां ही ना उत्पन्न करती हैं, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो लड़कियां श्रेष्ठ हैं। तो मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति में कहते आ रहे हैं, यत नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते, है ना। तो ये देखिए, लड़कियों को दान करने वाले माता पिता का भी, मैंने एक, मेरे मन में था, एक मेरे सोच रही थी कि कितना कष्ट होता है अपनी संपत्ति को, अपने रत्न को किसी को देना।
रत्न कीमती होता है, लेकिन फिर भी हमें देना पड़ता है, ये परंपरा चली आई है। तो क्या हम उस रत्न को सँजो के नहीं रख सकते हैं जो हमें मिला है, गिफ्ट में मिला है, उपहार में मिला है, भगवान की देन है। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं, और राष्ट्रीय बालिका दिवस आ रहा है तो हम सब लड़कियों के लिए ये एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि लड़कियां माँ बाप का गुरूर होती हैं। लड़कियां माँ बाप का गुरूर होती हैं, माँ बाप की संपत्ति होती हैं। तो लड़कियों को बहुत सजो के संभाल के रखना भी हमारा काम है, उनको शिक्षा देना हमारा काम है। और ये देखिए, ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे बच्चियां हमारे गुरूर बन के रहें, हमें उनके लिए परेशान ना होना पड़े। बहुत सारे केस हो रहे हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। और देखिए, जितना अपने आप को संभाल के अच्छे से अपनी शिक्षा पे ध्यान दोगे, आप उतने ही आगे बढ़ोगे। जब आप शिक्षित होंगे तो 4 लोगों को और शिक्षित कर सकते हैं। तो लड़कियों को विशेषकर मैं ये कहना चाहूँगी कि आप श्रेष्ठ हैं, आपसे ज़्यादा श्रेष्ठ कोई है नहीं है। आप कहीं से भी देखेंगे, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। तो अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए, अच्छे से अच्छा आप कार्य करिए, श्रेष्ठ बनिए और अपनी श्रेष्ठता को दर्शाइए कि हम लड़कियां हैं, हम लड़कों से कम नहीं हैं, हम रत्न हैं, लोहा नहीं हैं। हमें आप समझ लीजिए कि हम आपकी अनमोल संपत्ति हैं। जितना आप कह लीजिए उतना कम है, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं भी एक लड़की हूँ, और मुझे बड़ी ही प्रसन्नता है, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं भी एक बेटी की माँ भी हूँ। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई, और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और बेटियां हमारी हमारी संपत्ति है, हमारा गुरूर है, हमारा अभिमान है, वो होती ही है, अभिमान है। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।